हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। आज हम देख रहे हैं कि आज के सेशन में हम देखेंगे स्कोरिंग टॉपिक और जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशन से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बीएड में पूछा जा रहा है वह इस तरह से पूछा जा रहा है कि औपचारिक शिक्षा क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है या निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है। तो उसी को आपको डिटेल से समझाया जाएगा। तो शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के रूप एवं प्रकार। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के रूप एवं प्रकार। औपचारिक शिक्षण क्या होता है? औपचारिक शिक्षण वे शिक्षण होते हैं जो विद्यालय के अंतर्गत दिया जाता है, जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, कौन पढ़ाएगा वे निर्धारित होता है, कक्षा निर्धारित होता है, समय निर्धारित होता है और स्थान निर्धारित होता है। तो औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत विद्यालय आते हैं और जो बातें आपको बताई गई वे सब चीज़ें इसमें आती है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि आपको पूछ देगा कि औपचारिक शिक्षण में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। दूसरा है कि अनौपचारिक शिक्षण। तो अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है? वे घर, परिवार, समाज, पास पड़ोस, राज्य और धर्म द्वारा प्रदान की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा में विशेषता ये है कि इसमें न कोई सिलेबस होता है, न कोई पाठ्यक्रम होता है, न कोई इसका निश्चित स्थान होता है, न ही कोई शिक्षक निर्धारित होता है, बल्कि ये अनौपचारिक रूप से, इनफॉर्मल रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे घर में आपके माता पिता या आपके भाई बहन या आपके बड़े जो लोग हैं वे आपको जो अच्छी बातें बताते हैं या शिक्षा देते हैं वही अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसके अलावा आप परिवार से, समाज से, धर्म से और पास पड़ोस से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो शिक्षण के अंतर्गत आता है। अब तीसरा है निरौपचारिक शिक्षण क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या होता है? न तो विद्यालय आता है, न घर परिवार समाज पास पड़ोस धर्म राज्य आते हैं, बल्कि इसमें क्या होता है? दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से आप शिक्षण ग्रहण करते हैं और इसका जो माध्यम है जैसे इग्नू हो गया, राशि टंडन हो गए, ऐसे मुक्त विश्वविद्यालय जो दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चलाते हैं, तो वे किस में आएंगे? निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। तो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम भी पूछा जाता है। है ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और मनोगत्यात्मक शिक्षण। शासन प्रणाली के आधार पर जो शिक्षण के प्रकार होते हैं वे होता है एक तंत्रीय शिक्षण, दूसरा होता है लोकतंत्रीय शिक्षण और तीसरा जो होता है वे हस्तक्षेप रहित शिक्षण होता है। क्या होता है? हस्तक्षेप रहित शिक्षण होता है। तो एक तंत्रीय शिक्षक में क्या होता है कि टीचर ही सर्वे सर्वा होता है, वही क्लास को हैंडल करता है। जबकि लोकतांत्रिक शिक्षा में क्या होता है कि इसमें बालक, छात्र और शिक्षक लोकतांत्रिक ढंग से कक्षा का संचालन करते हैं। और हस्तक्षेप रहित में क्या होता है कि इसमें टीचर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अब हम कुछ शिक्षण प्रणालियाँ, उसके प्रणाली के उपनाम और उसके संस्थापक देख लेते हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला जो शिक्षा प्रणाली है वह है किंडरगार्टन प्रणाली, जिसे बच्चों का उद्यान या बगीचा कहते हैं, और जो उसके संस्थापक हैं वह है फ्रेडरिक विलियम। तो किंडरगार्टन प्रणाली का उपनाम क्या है? बच्चों का उद्यान या बगीचा, और इसके संस्थापक कौन है? फ्रेडरिक विलियम। दूसरा है डाल्टन प्रणाली, जो इसका उपनाम क्या है? प्रयोगशाला प्रणाली। क्या उपनाम है? प्रयोगशाला प्रणाली। और इसके जो संस्थापक हैं वह है हेलन पार्क हस्ट। तीसरा है प्रोजेक्ट प्रणाली। जो प्रोजेक्ट प्रणाली है उसका उपनाम है योजना प्रणाली, और इसकी जो संस्थापक है वह है W.H. किलपैट्रिक। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी प्रणाली, जिसे बाल घर कहा जाता है, बच्चों का बाल घर कहा जाता है, और इसकी जो संस्थापिका है वह है डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी। और हमारे देश की जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है इसे उपनाम है इसका बुनियादी शिक्षा, और इसके जो संस्थापक थे वे थे महात्मा गांधी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो समावेशी शिक्षा से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो निःशक्त बालक होते हैं, दिव्यांग बालक होते हैं,
उनके लिए शिक्षा का कैसा प्रावधान किया जा सकता है? उनके लिए समावेशी शिक्षा द्वारा उनका शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या शब्द कहा गया है? समावेशी शिक्षा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक समन्वित या समावेशी शिक्षा वह संस्थान है जहाँ समान एवं विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चे शिक्षण ग्रहण करते हैं। तो इसमें समान बच्चे भी होते हैं और विभिन्न योग्यता वाले बच्चे भी शामिल होते हैं और ये दोनों आपस में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा किसके लिए है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वे दिव्यांग बालकों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहा जाता है, TLM। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। इसमें कुछ आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये कौन सा TLM है, शिक्षण सहायक सामग्री है, तो इसको देख लेते हैं। तो TLM क्या होता है? ये एक शिक्षण प्रक्रिया का एक भाग है जिसका उपयोग छात्रों के प्रकरण को समझाने के लिए किया जाता है। छात्रों को कक्षा में और अच्छी तरह से समझाने के लिए TLM का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि TLM का प्रयोग भी क्या होता है? रोचकपूर्ण शिक्षा को करने के लिए, कक्षा को रोचकपूर्ण बनाने के लिए भी TLM या शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। और TLM 3 प्रकार के होते हैं, उनके नाम देख लेते हैं हम लोग। पहला है श्रव्य सामग्री, जिसे ऑडियो एड्स कहते हैं। दूसरा है दृश्य सामग्री, जिसे विजुअल एड्स कहा जाता है। और तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसे ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। तो श्रव्य सामग्री क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो जो श्रव्य सामग्री होते हैं, ऑडियो एड्स, यह वह सामग्री होती है जिसके माध्यम से छात्रों को सुनाकर ज्ञान प्रदान किया जाता है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि। तो इसके अंतर्गत ऐसी सामग्री आती है जिसको केवल बच्चे को सुनाकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और दृश्य सामग्री क्या होती है? दृश्य सामग्री में इस प्रकार की सामग्री के माध्यम से छात्रों को दिखाकर शिक्षा प्रदान की जाती है, जैसे ग्लोब, चार्ट, श्यामपट्ट, मानचित्र, मॉडल, प्लेनेट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड और इसके अलावा पावर पॉइंट, ये सब आपके दृश्य सामग्री है। क्वेश्चन इस तरह से आता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि प्लेनेल बोर्ड क्या है? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री या दृश्य और श्रव्य सामग्री? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका दृश्य सामग्री होगा। इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो किस प्रकार की सामग्री है? तो वे श्रव्य सामग्री है। इसके अलावा इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ब्लाइंड बच्चों के लिए कौन सी सामग्री उचित होगी? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री या श्रव्य दृश्य दोनों? तो ब्लाइंड जो बच्चे होते हैं वे तो देख सकते नहीं है, तो उसके सुन सकते हैं, तो उनके लिए रेडियो सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है उनको शिक्षण के लिए। और इसी तरह जो गूंगे बच्चे होते हैं उनके लिए जो श्रव्य सामग्री तो उनके लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि दृश्य सामग्री उनके लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट है कि श्रव्य दृश्य सामग्री, इसमें क्या होता है? दोनों सामग्री आ जाती है, देखने वाला भी और सुनने वाला भी। इस प्रकार की सामग्रियों के साधन के रूप में ऐसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से छात्रों को आवाज़ के साथ साथ दृश्य दिखाकर शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, शिक्षण को रोचकपूर्वक बनाया जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? टीवी में आप ऑडियो भी आता है, विजुअल भी आता है। दूरदर्शन में भी ऑडियो विजुअल होता है। और नाटक भी क्लास में करवा के बच्चों को शिक्षण के उद्देश्यों को पूर्ति की जा सकती है, शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है। तो आपने देखा ये आपके 3 टॉपिक आपने TLM के बारे में देखा और कुछ शिक्षण प्रणाली के बारे में और शिक्षण के रूप को आपने देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को लिंक ज्वाइन किया तो लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी।